नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर हंट। आज नई दिल्ली के प्रतिष्ठित क्लैरेजोस होटल में साहित्य और संस्कृति का एक ऐतिहासिक संगम देखने को मिला। सुप्रसिद्ध लेखक विकास कपूर की बहुचर्चित कृति केकई श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष का भव्य लोकार्पण हुआ, और वो भी बिहार के महामहिम राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों से। ये पुस्तक केवल एक मिथ के चरित्र का पुनर्गठन नहीं है, बल्कि केकई अम्बा की आत्मा को उस अन्यायपूर्ण स्वर देती है जो सदियों से लोक निंदा में डूबी रही है। महामहिम ने इसे बौद्धिक न्याय की पुकार बताया है और कहा है कि केकई कोई मोहग्रस्त या दुर्लभ नारी नहीं, बल्कि दूरदर्शी और साधनात्मक निर्णयकर्ता थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसे समय केकई एक उस औरत की कहानी है, उस रानी की कहानी है जो इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वुमन इन इंडियन माइथोलॉजी। कभी कभी परमात्मा आपसे ऐसे काम करवाता है जब जिंदगी बदल जाती है। बुद्धा के साथ हुआ, मोजेस के साथ हुआ, और क्यों केकई लड़ी अपने राजा से कि मुझे ये वरदान चाहिए, उनको देना पड़ा। और वो उसको पता नहीं, केकई को नहीं पता कि उसने क्या बोला। बट अगर राम 14 साल का वनवास नहीं लेते, वन में नहीं जानते, लोगों को नहीं मिलते और अपनी जितनी शक्तियां को बाहर नहीं निकालते, तो शायद वो रावण को नहीं मार सकते थे, उनका वध नहीं कर सकते। केकई को अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि रावण का वध करने और ऋषियों को सेम्बलेंस लाने में उनको चुना गया है। मैं विवेक जी को बधाई दूंगा, इतने विकास जी को बधाई दूंगा। इतने साल उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये पुस्तक है। और हमें इसमें एक बड़ा भारी सबक, और वो ये है कि चीज़ों के, हमारे यहाँ कहा गया उसे वास्तविक ज्ञान, सिर्फ सामने से जो नज़र आ रहा है केवल उस पर विश्वास मत कीजिए, उसके तत्व को समझने की कोशिश करिए। तो और भारत में हमेशा हमारी ज्ञान की परंपरा है, हमारे यहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन मिला है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बौद्धिक स्तर पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है विकास जी ने, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैम, आज इस फाउंडेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बुक को लेकर, खासकर आज की जनरेशन को लेकर, क्योंकि बुक कितना ज़रूरी है इनको पढ़ना है? प्रणाम, नमस्कार। और आज कल के बुक जो रिलीज़ हो रहे हैं, हमारे जनरेशन और आगे आने वाले जनरेशन को एक डिस्कनेक्ट है, और हमें हमारा संस्कार और हमारा जो पुराने ज़माने और पुरानों के चीज़ समझ आने के लिए ऐसे बुक्स बहुत ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं आजकल के नौजवान जो है उनको ऐसी चीज़ सीखने से अपने लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आज ये हो रहे हैं। और वैसे ही साईं बाबा फाउंडेशन इतना अच्छा काम और भी कर रहे हैं, जो दुनिया में आज इतना ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, युद्ध होने के बावजूद ये कर रहे हैं साईं बाबा पीस अवार्ड्स। और इसमें जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो शांति के लिए कर आगे आके उनका जो केवल प्रयत्न से शांति हो जाए, ये चीज़ के लिए हो रहे हैं साईं बाबा पीस अवार्ड्स। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इन बुक के माध्यम से द्वारा से शांति का एक प्रतिज्ञा होगा साईं बाबा पीस अवार्ड्स, जो आज इधर पे अनाउंस हो जाएंगे। विकास जी ने इस बुक को लिखा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, आज जो बुक आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस बुक ने लिखा है, कितना समय लगा इसको लिखने के लिए, और इसके लिए प्रेरणा आपने? ये एक अद्भुत संयोग है कि इसी दिल्ली शहर में ईस्ट ऑफ कैलाश में 13 सितंबर 2003 एक रात के दोस्त सो रहा था, और मुझे मेरे आराध्य बजरंग बली ने एक आदेश दिया कि आप कैकेयी माता के विरह को, वेदना को रेखांकित करिए।
और उस समय से लेकर अब तक लगभग 22 वर्ष मैंने 4 बार इस किताब को पूरा लिखा, लेकिन जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहे थे उनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे और वो चारों के चारों पार्ट नष्ट होते गए। और 5वां पार्ट मैंने 2019 में शुरू किया। बजरंग बली की कृपा से उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस पुस्तक में दे पाया, जो मुझे कम से कम पिछले 2 दशकों से उत्तेजित कर रहे थे, उद्विग्न कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। बजरंग बली जी को क्या ये अंदेशा हो गया था कि देश का जो युवा है, देश की जो नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं उस जनरेशन को इस किताब की ज़रूरत है? निश्चित रूप से बजरंग बली तो हर रोम रोम में बसे हैं, कण कण में बसे हैं और वो आज का युवा, आज का देश, आज का समाज क्या चाहता है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इसका आदेश दिया होगा, मुझे प्रेरित किया होगा कि इस विषय पे काम करूं। नई जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये किताब, परिवार और नई जनरेशन के लिए जो आजकल आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मुझे लगता है कि कैकेयी श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि एक स्त्री का निस्वार्थ त्याग, अगर महादेव विषपान करते हैं और पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर, तो कैकेयी भी एक विषपान करती है। और ये क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या उसकी विडंबना कहा जाए कि महादेव बन गए, विषपान करके नीलकंठ बन गए, लेकिन कैकेयी की निंदा का सागर कभी 22 वर्षों को कुछ पन्नों में उतार देना, ये कैसे? हाँ, ये एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि मैं इस पुस्तक में कैकेयी के बचपन से देखना चाहता था, कैकेयी का बचपन। और बहुत आश्चर्य की बात मैं आप सबको बताता हूँ कि जब मैं अपने रिसर्च में उतरा तो मुझे बहुत बड़ी बात पता लगी कि कैकेयी हमारे आर्यावर्त की नहीं। उनका जन्म हिमालय के उस पार, आज का जो तजाकिस्तान है, वहाँ पर भी चक्षु नदी बहती है, वहाँ पर भी कैकेयी प्रदेश आज भी आप विश्व के मैप में देख सकते हैं। तो मुझे ये पता लगा कि शी इज़ नॉट फ्रॉम आर्यावर्त। और एक अनार्य लड़की कैसे आकर आर्यों में घुली मिली, क्या संकल्प थे उसके, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। जो सबसे विशेष प्रश्न की कैकेयी के पास 2 अचल वरदान थे और वो जानती थी कि रघुकुल वाले वचन देके पीछे नहीं हटते। रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद भी वो केवल 14 वर्षों को वनवास को मानती। वो चाहती तो बोलती राम पूरे जन्म के लिए पूरा आजन्म जाके जंगल में रहे हो, मेरा पुत्र आजन्म इस राज सिंहासन में बैठे, पर नहीं, वो नहीं कहती। वो सिर्फ 14 वर्ष मानती। और जानती थी कि राम लौट कर आएंगे, राम को कोई हरा नहीं सकता, राम को बांध नहीं सकता। वो ये भी जानती है कि जिस राम ने सिर्फ चरणों के स्पर्श करके पत्थर को अहिल्या बना दिया, जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, जिसने परशुराम का दर्प भंग कर दिया, वो राम तो लौट कर आएगा और आएगा तो भरत सिंहासन नहीं होगा। कहाँ ये बुक उपलब्ध होगी? और ये किताब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे बुक शॉप पे, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे हर जगह उपलब्ध है। आप इसको पढ़ें। मेरा एक ही आग्रह आप सबसे है कि पढ़ने के बाद अपनी आलोचना, पहले आलोचना कह रहा हूँ, और समालोचना जो भी हो मुझे अवश्य बताएं, जिससे मुझे आगे प्रेरणा मिले, अपने कामों को सुधार सकूं और अगले विषयों पर आपके आशा के अनुरूप एक अंतिम सवाल की मांग बताया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तरुण राठी ने इसे सामाजिक पुनर्वलोकन की दिशा में ऐतिहासिक पहल कहा है। लेखक विकास कपूर ने पूछा, यदि केवल पुत्र मोह था तो सिर्फ 14 साल क्यों? और इसी प्रश्न के भीतर छिपा है इस ग्रंथ का आध्यात्मिक रहस्य। आप कैकेयी को अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ सकते हैं और उस स्त्री की कथा जान सकते हैं जिसे अब तक सिर्फ दोष मिला है, दृष्टि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर हट।